हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेस पर। आज पढ़ेंगे हम ओसीआर आधारित आकलन। इसमें क्या है, जो हमने अभी तक पीछे 67 कार्यपत्रक में जो कुछ पढ़ा है उन सब का ये एग्ज़ाम है। तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। इसमें से लास्ट में आप कमेंट करके बताना आपके कितने सही हो रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मोहन कुम्हार ने दीपावली पर पहले दिन 500 दीपक, दूसरे दिन 1250 दीपक एवं तीसरे दिन 2250 दीपक बेचे। यदि शुरुआत में उसके पास कितने दीपक थे? 5000 दीपक थे। तो बताओ अब उसके पास कितने दीपक शेष है। तो हम क्या करेंगे, ये 500, 1250 और 2250 इनको जोड़ेंगे और फिर घटा देंगे। तो 2250 और 1250 कितने हो गए? ये हो गए 3500। और 3500 में ये 500 जोड़ेंगे तो 4000। अब 4000 दीपक बेच दिए, टोटल है 5000। तो शेष कितने बचे? 1000। दूसरा क्वेश्चन है कि राजन अपनी दुकान पर गया और उसे 625 कमीज़ें डिब्बों में पैक करनी है। अगर एक डिब्बे में कितनी कमीज़ आती है? 25 कमीज़ आती है। तो उसे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो आपको पता होगा कि 25 का स्क्वायर होता है 625, यानी 25 डिब्बों की आवश्यकता होगी उसको। तीसरा क्वेश्चन है कि संख्या 8726 में अंक 8 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल है। तो 8 का स्थानीय मान कितना है? 8000। और 6 का स्थानीय मान कितना है? 6। यानी इनका गुणनफल कितना होगा? 6 × 48 और ये 48,000। उसके बाद में 8 कॉपियों का मूल्य कितना है? 32 रुपये है। तो 200 कॉपियों का मूल्य होगा। तो 8 का 32 है तो एक कॉपी का कितना हो गया? 32/8 और गुणा कर देंगे हम 100 से। सॉरी, ये 200 का निकालना है ना हमें, तो 200 से। तो 8 का भाग अगर 200 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 दूना 16, तो ये 25 बार गया। अब 25 को 32 से गुणा करना है। तो 25 को 2 से करेंगे तो 50, हासिल की 5। 25 को 3 से करेंगे तो 75, और 75 और 5 80। तो ये हो गया 800 रुपये। उसके बाद में 500 क्वेश्चन एक 36 के गुणनखंड नहीं है। यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग 36 में नहीं जाता? तो देखो, 6 का भी भाग जाता है, 12 का भी जाता है, 18 का भी जाता है, लेकिन 5 का नहीं जाता। तो ये नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में से 7 का गुणज है। 7 का गुणज मतलब ऐसा कौन सी संख्या है जो 7 की टेबल में आती है, 7 के पाड़े में आती है? तो देखो, 27 नहीं आता, 18 भी नहीं आता, 17 भी नहीं आता, 21 आता है। 7 ही 21 होता है ना, तो ये गुणज हो गया। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है कि 20 के सार्वय गुणनखंड है। तो 20 के सार्वय गुणनखंड का मतलब ये है कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है या कौन सा गुणनखंड है जिनका सबका 20 में भाग जाता है? तो देखो, 1 का जाता है, 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 10 का भी जा रहा है और 20 का भी जा रहा है। उसके बाद यहाँ 1, 2, 5, 10, 20 है, लेकिन 4 भी तो है ना यहाँ, और 4 का भी भाग जाता है। तो ये हो गई। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित है? और 9 से विभाज्यता चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि संख्या के अंकों के का योग है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो, 9 और 5 कितने होते हैं? 14। 14 और 6 20, और 20 में 9 का भाग नहीं जाता तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 में भी 9 का नहीं जा रहा। उसके बाद में यहाँ देखो, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, और 18 में 9 का भाग जाता है तो इसका मतलब इस संख्या में भी जाएगा। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन है कि संख्या यहाँ दे रखा है 69 और खालिस्तान 30 में रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आने पर संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी? यानी ये देखो, लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 2 से तो विभाजित है और हमें 3 से विभाज्यता चेक करनी है। अगर 3 से विभाजित होगी तो वो संख्या क्या होगी? इससे पूर्णतः विभाजित होगी 6 से, क्योंकि 6 के लिए मैंने आपको बताया था कि 6 से विभाज्यता के लिए हमें चेक करना होता है कि वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है क्या। तो देखो, 9 और 6 15, 15 और 3 18। अब 18 यानी या तो यहाँ 0 हो सकता है, लेकिन 0 ऑप्शन में नहीं है। तो 0 नहीं है तो उसके अलावा 6, तो 6 हो सकता है ना। 18 और 6 24, और 24 में 3 का भाग जाता है तो इसलिए ये यहाँ क्या होगा? 6 होगा। तो ये 69,630 है संख्या। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 200
79 का गुणनखंड है। यानी निम्न में से इनमें से कौन सी कोई संख्या है उसका इसमें भाग जा रहा है। तो देखो संख्या कितनी है, 7 और 2 9, 9 और 9 18। अब 18 देखो 6 का तो इसमें भाग जाता नहीं है क्योंकि इसमें 2 का नहीं जा रहा। उसके बाद 18 18 यानी 9 का भाग जा रहा है। तो ये निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का गुणनखंड है, तो क्या है 9 है, वो 279 का गुणनखंड है। ये था OCR आधारित आकलन, यानी जो पीछे हमने 67 कार्यपत्रक पढ़े उन सब का एग्जाम। तो इनमें आपके 10 में से कितने सही हुए ज़रूर बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।